नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते दुहे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं भानो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां कृतज्ञां हृदये सबुद्धिं श्रद्धा सतां कुलजन प्रभत्सलज्जां तां परिपालय देवी विश्वं तां परिपालय देवी विश्वं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। परमाराध्य इस श्री विग्रह स्वरूप विराजमान श्री भगवान श्री कृष्ण अखिल ही अप्रत्यनीक अनंत कल्याण गुणगण दिव्य परात्पर पुरुषोत्तम परम ब्रह्म कौशल्या नंदन वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वंश वैजंती जनक नरेंद्र नंदिनी भगवती भास्वती पराम्बा जगदम्बा जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतल्लिका विदेहजा जनक तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम परम वल्लभा श्री जानकी जी परम सौंदर्य माधुर्य सुधा सिंधु परमानंद स्वसार समुद्भूत स्वसार सरोवर समुद्भूत पंकज आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद यशोदानंद नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र उनकी आह्लादनी शक्ति नित्या किशोरी वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी एवं भगवान के शब्दों की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत पुराण अनंत श्री अलंकृत श्री गुरुदेव स्वामी जी के पावन सानिध्य में बैठकर हम कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आइए इस अवसर का लाभ लेते हुए इस बुआरी ग्राम की धरा पर तत्चित्त शांत चित्त एकाग्र चित्त समाहृत चित्त होकर श्री कृष्ण की मंगल गंगा में प्रवेश करें। विगत 4 दिनों से पिछले चौथे दिन भगवान का जन्म की प्राकट्य हुआ अवतार हुआ। इस अवसर पर आपने कल भगवान की अवतरण लीला देखी तो सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ होगा, फिर भगवान की जैसी कृपा होगी साथ साथ आप लोग करेंगे। थोड़ा हल्का हल्का। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुवर विमल यश योदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहुई हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक
सागर रामदूत अतुलित बल धाम अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजय कांधे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर प्रभु चरित सुनिबह को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे नायक जीवन लखन जियाए श्री रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस बदन तुम रोयत गावे अत कई श्रीपति कंठ लगाओ निकालिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा उड़ेर दिक्पाल जाते तुम पुकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब युग सहस्र योजन बड़वानो लीलो साई मधुर फल जानो प्रभु कृपा जलद लांगी जय अजगत नाही दुर्गम साध जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहै सारी शरणा तुम रक्षक गाँव को डर आपन तेज सवारो आपे तीनों लोक हाकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाथे रोग हरे सब पीड़ा निरंतर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करम गुरुदेव पिनाई ऐसत बार पाठ कर जोई जो कई बंधु नाथ को जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरिरा माथे हृदय मातेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय सब को सियावर रामचंद्र की जय अयोध्या राम लला की जय पवन सुत हनुमान की जय वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। तो व्यास जी महाराज की श्री भागवत महापुराण की जय जय सीताराम हर हर महादेव। विगत 4 दिनों से इस कुंवारी का अर्थ होता है जिसका आरी अर्थात आराधना पूर्व भगवान सूर्य उदय होते हुए किया जाए उसे कुंवारी कहते हैं। तो उस सूर्य के उदय वाले धरती पर भगवान कृष्ण का अवतार होता है। अवतार का प्रयोजन है। पूछा किसी ने कि ये अवतार क्या होता है, तो शास्त्रों में बहुत सी बातें कही गई। कहा स्वयं भगवान कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कहा, तुलसी ने इसे कहा, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु घर विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। एक ही बात है, कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, गाय संत की जहां कष्ट होने लगता है, धरती को कष्ट होने लगता है, तो भगवान विभिन्न शरीर धर करके इस धरती पर पाप से उद्धार करने के लिए आए। पिछले जन्मों में आपने पिछले कथाओं में आपने सुना कि भगवान के 24 अवतार हुए, उसमें केवल 4 अवतार एक ही प्रयोजन के लिए, 4 अवतार एक ही बात, समुद्र मंथन के लिए। सबसे पहले भगवान ने समुद्र मंथन में कच्छपा अवतार लिया, फिर अजिता अवतार लिया, फिर मोहिनी अवतार लिया, और फिर अश्विनी कुमार का अवतार लिया। ये 4 अवतार। कहा, अवतार के प्रयोजन अनेक हैं, परंतु भगवान कुंती बुआ कहती है कि अवतार किस लिए होता है, तो कहा तथा परमहंसानाम मुनि नाम आज आत्म आज जागवह भक्ति एल विधारणार्थम कथम पश्चिम स्त्रिया। कहा कि बड़े बड़े किसके लिए होता है, भक्तों को सुरक्षा के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए कुंती बुआ कहती है। कोई सत्य कहते हैं कि कोई निर्गुण निराकारवादी हैं, जिनको भगवान सगुण साकार नहीं दिखते हैं, तो उनको समझाने के लिए कि आपको भगवान सगुण साकार में दर्शन दें। कहा, निर्गुण निराकारवादी में कौन थे, मधुसूदन सरस्वती सबसे बड़े विद्वान, अद्वैत वेदांत के विद्वान थे। तो उन्होंने कहा, अद्वैत विधि पथिकाय रूपास्य स्वराज वयम हठेन दासी कृता, तो गोप बधू बिठे। कहा कि हम भी भगवान को सोचते थे कि साकार नहीं होते हैं, उनकी मूर्ति नहीं होती है, मधुसूदन सरस्वती उसके लिए पागल बन के घूमने लगे। भगवान को उन्होंने सत्ता के रूप में प्रदर्शित किया। कहा, मैं तो चाहता था कि इसका दर्शन न करूं, परंतु इसने ऐसी बुद्धि चलाई कि मेरे मन से निराकार का भाव गायब हो गया और हम वृंदावन की बीचियों में पागल की तरह हो गए। कहा, और तब से मैं उसका दास बन गया। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण ही केवल कहता हूं और कुछ नहीं कहता। होली मतलब होली। तो होली में सब गोपिकाओं ने होली खेली। होली खेलने में भगवान कृष्ण ने एक गोपिकाओं के आंख में अबीर डाल दिया। अबीर डाल दिया तो देखा वह घंटों से धो रही है। राधा जी ने पूछा, अरे आली, तेरे आंख की अबीर अभी तक नहीं निकली। कहा, अबीर तो निकल गई, मगर अहिर समाधि दिखेगा तो मेरे पति परिवार जन क्या सोचेंगे, इसलिए मैं तो अबीर तो निकल गया है, अहिर नहीं निकला। कहा, यह एक बार जिसके हृदय में प्रविष्ट हो जाए उसको यह कभी नहीं छोड़ता। सब चीज निकल जाए मगर कृष्ण की छवि अगर एक बार हृदय में प्रविष्ट हो जाए तो नहीं निकलता। एक बार गोप बालाओं में एक गोपों का विवाह हुआ। अब विवाह करके नई उसकी कन्या आई तो उनकी सास ने कहा, सुनो, क्या
तुम कभी ध्यान रखना, उसकी लटें जो है घुंघराली है, उनके नैन जो है बड़े चितवन है, तिरछे हैं, हाथ होठों पे बांसुरी रखता है। यह हम लक्षण बता दिए पुतों को, तो वह बात मान लेनी चाहिए। वह मान के पनघट पर जब गई, पनघट पर तो जाना ही है क्योंकि गोपिकाओं का तो वहां पनघट से ही पानी लाना था। तो कृष्ण आए और कृष्ण आकर के अपनी अलकावलियों को लहराते हुए आए, तो उसने तिरछी चितवन से देखा, कहा रे मेरी सास तो जो कहती थी वही लग रहा, हमें घूंघट काढ़ लेना चाहिए। उसने घूंघट काढ़ लिया और कृष्ण ने आके कहा, भाभी जरा पानी पिला देगी। तो पानी पिलाने में भी वह मुंह इधर करके पानी पिलाए। तो कृष्ण इधर से फिर चले आए, कहा भाभी जरा अपनी एक झलक तो दिखला दो। गोपियों ने फिर मुंह इधर कर लिया। कृष्ण बड़ा प्रयास किए। भगवान का जो प्रयास होता है जीवों के उद्धार के लिए होता है, वह कौतूहल भी जीवों के उद्धार के लिए होता है। तो कई बार के प्रयास के लिए करने के बाद भी जब उसने इनकी ओर नजरें नहीं की, कहा भाभी रामावतार में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपका उद्धार करूंगा, परंतु अभी आपका समय नहीं आया। जिस छवि को देखने के लिए सारे लोग ललायित रहते हैं, उस छवि से आपका इतना बैर है, तो जाइए मैं आपसे इस बात के लिए कह देता हूँ कि जब तक यह छवि ना देख लेंगे आपके जीवन का उद्धार नहीं होगा। और जिस छवि को मैं आसानी से दर्शन दे, उस छवि के लिए आप तड़पेंगे और समय आएगा तो आपको लोग मेरे छवि के लिए बदनामी भी करेंगे। कहा जाता है उस गोपी का जन्म मीरा में हुआ। घर से निकाल दी गई, उसने अब घर से निकालने के बाद उसे जहर दिया गया, उसे हाथी के पास सारा कष्ट दिया गया। और मीरा अंततो गत्वा भगवान को पाई, तब पाई जब मीरा बाई कहलाई। उनको आज भी बाई किसको कहते हैं अपने बिहार में? बाई किसको कहते हैं? बाई कहते हैं जो नाचने वाली होती है। तो मीराबाई कहलाई, और मीराबाई कहलाने के बाद सारा परेशानी झेलने के बाद उस श्याम सुंदर के जब दर्शन हुए तब मीरा का। तो अवतार के लिए हम कह रहे थे, अवतार भक्त के कल्याण के लिए होता। कहा मैया कह रही हैं, उनकी मैया कह रही हैं कि हे प्रभु आपका अवतार हमारे कल्याण के लिए हुआ है। गोपियां कह रही है कि हे प्रभु आपका अवतार मेरे लिए हुआ है। सब अपने अपने हिसाब से अवतार के लिए कह रहे हैं। और नाग पत्नियां कह रही हैं कालियादह में कि हे प्रभु आपका अवतार दुष्ट का दलन के लिए, दुष्ट के दलन के लिए हुआ। परंतु गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि हरि अवतार हेतु जही हेतु, हरि अवतार हेतु जही होई, इद मिथम कही जाए न कोई। कहा हरि का अवतार किस लिए हुआ है ये कोई नहीं कह सकता। उनके बहुत से कारण हैं, फिर भी उन्होंने कहा कि तुलसीदास ने कहा कि केशो केवल भक्तन हितलाभि। अवतार के कारण है कि वो भक्तों के हित के लिए हुए, भक्तों के हित के लिए हुए। अवतार का अर्थ होता है उतरना। अवतार का अर्थ होता है उतरना। कहा इसलिए भगवान कहां से उतरते हैं? और उनके तीन धाम हैं, वैकुंठ,
साकेत और गोलोक। कहा वह वहां ऐश्वर्य स्वरूप में रहते हैं, लेकिन भक्तों के कारण वह यहाँ माधुर्य रूप में जब आ जाते हैं तो इसको भी अवतार कहते हैं, इसको भी अवतार कहते हैं। आते हैं तो इसको भी अवतार कहा, इसको भी अवतार कहा जाता है। अमृतस्य पुत्रा, भगवान हम जो कहते हैं कि हम अमृत के पुत्र हैं, और अमृत कौन है? भगवान है। तो भगवान तो सबके पिता है, अर्थात जगत पिता। तो जगत पिता के स्टेज से जीव के स्मरण मात्र से जीवों के कल्याण के लिए जन्म मृत्यु के चक्कर में जिनसे छुटकारा मिलता है, वह जन्म मृत्यु के चक्कर में आके स्वयं जब बंध जाते हैं तो इसको अवतार कहा, इसको भी अवतार कहा जाता है। कहा कि अजन्मा होकर भी जो जन्म लेते हैं इसको भी अवतार कहा। अजन्मा होकर के जिनका जन्म नहीं होता परंतु भक्तों के हित के लिए जब जन्म लेते हैं, कहा विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुज अवतार। कहा उस कालातीत काल को का कालगत होना, उस इंद्रिय तीत को इंद्रियों के विषय बनना, उस जगत पिता का पुत्र बनना, इस अजन्मा का जन्म लेना, उस असीम का ससीम होना, इस प्रक्रिया को हमारे यहाँ अवतार कहते हैं। इस प्रक्रिया कहते हैं। अब आप एक बात इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। आपका घर 3 महल का है, तो वहाँ घर में एक सीढ़ी होती है या फिर क्या कुछ भी चढ़ने को होती है, तो सीढ़ी को अवतरणिका कहा जाता है, सीढ़ी को अवतरणिका कहा जाता है। और कोई आदमी ऊपर बैठा है तो दो ही बात है, अगर हमको मिलने जाना है उनको तो या तो हम सीढ़ी पर चढ़ के जाएं या फिर वह आदमी नीचे आके हमसे मिले, दो ही परिस्थिति। सीढ़ी पर जब हम चढ़ के जाएं तब हम ज्ञानवती, हम शक्तिशाली हैं, ज्ञानवंत हैं, और इस स्थान अर्थात हम युवा हैं, तो सीढ़ी पर चढ़ के भी 3 महल पर जा सकते हैं। परंतु 2 आदमी सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। कहा कौन? बालक और वृद्ध। तो जब बालक और वृद्ध नहीं चढ़ सकता और परमात्मा को या ऊपर वाले व्यक्ति को उस बालक पर दया आती है कि लगता है दादाजी आए हैं, वो तो चढ़ नहीं सकते, तो वह नीचे उतर जाते हैं, उतर के अपने दादाजी अपने बालकों से दर्शन करते हैं, तो इसको अवतार कहते हैं, इसको अवतार कहते हैं। तो भगवान 2 ही प्रक्रिया से, या तो भक्त ज्ञानी बनकर, योगी बनकर, अष्टांग योगिक साधना, यम नियम आसन प्राप्त नहीं होती, परंतु सबको योग नहीं मिलता, सबकी सिद्धि नहीं होती, तो जो थके होते हैं, जो मांदे होते हैं, वो कहते हैं हे प्रभु आप, हमको इतनी क्षमता नहीं है, आप मेरे यहाँ चले आइए। और भगवान उसकी बातों पर रीझ कर नहीं है। कहा जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड है, उनके एक रोम में कई ब्रह्मांड है, और वह भगवान मथुरा में प्रकट हो गए। भगवान कहाँ प्रकट हो गए? मथुरा में प्रकट हो गए। कहा भगवान श्री कृष्ण का प्राकाट्य मथुरा में हुआ और भगवान राम का प्राकाट्य अयोध्या में हुआ। राम का अयोध्या का अर्थ होता है प्रकाशमान और मथुरा का अर्थ होता है अंधकार। राम का जन्म हुआ 12 बजे दिन में और कृष्ण का जन्म हुआ 12 बजे रात में। जय श्री राम। सूर्य वंश में, और कृष्ण का जन्म हुआ चंद्र वंश में। तो उन्होंने कहा कि जो लोग अयोध्यापति को भजन करते हैं, इसका अर्थ है उनके हृदय में प्रकाश स्वयंभूत है। वह अपनी साधनों से, अपनी इच्छा से प्रकाश हृदय में पैदा कर लेते। कहा जो लोग प्रकाश पैदा नहीं कर पाते, मथुरा में रहते हैं, जिनका दिल मथुरा है, जिनका हृदय मथुरा है, वहाँ भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और उनके कृष्ण के रूप में उनके हृदय में जाते हैं।
समझ में आ गई बात? कहा जब तक कोई बालक 9 महीने का, ये 10वें स्कंद की कथा है। 10वें स्कंद का मतलब है कि मानो 9 स्कंद जो है गर्भ में भगवान को रखा और 10वें स्कंद में भगवान प्रकट हुए। 9 महीने माता के गर्भ में भगवान रहे, 10वें महीने प्रकट हुए। यह 9 स्कंद जो है यह बतलाती है कि मैं भगवान का गर्भ में पालन पोषण किया और 10वें स्कंद में भगवान प्रकट हुए, अर्थात 9 महीने के बाद। जय श्री राम। और 10वां स्कंद जो है किसी ने हृदय माना है, किसी आचार्य ने मुख माना है। कहा मुख का कार्य ही है हंसना, मुस्कुराना, दूसरे का नहीं। मुख के अलावा आंख मुस्कुराते देखे हैं? जब भी मुस्कुराने का काम करता है कौन? मुख करता है। अर्थात 10वां स्कंद कोई 9 स्कंद को न भी सुने, केवल 10वें स्कंद को सुन ले तो कहा आज तक जितना न सुने सबके सुनने का फल 10वें स्कंद से हो जाता है, क्योंकि 9 महीने तैयारी थी और ये जय श्री राम का प्राकट्य होता है। इसलिए 10वें स्कंद की लीला, कृष्ण की लीला हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है और हंसने का वरदान सिर्फ मनुष्यों को मिला है। किसी गाय जानवर को देखें हंसते, और गाय जानवर हंसने लगे तो आप लोग वहां से रहिएगा नहीं। अरे तो बड़ा गड़बड़ हो रहा, गाय हंस रही है, भैंस हंस रही है, ये तो बड़ा अजीब बात, आज तक तो गाय भैंस नहीं हंसी। तो इसलिए 10वें स्कंद में पशुओं के लिए नहीं मनुष्यों के लिए भगवान का अवतार हुआ और अष्टांग योगादि जो करते हैं वह 10वें स्कंद में बिना किए उसका फल प्राप्त हो। हम योग वगैरह जो करते हैं उसका 10वें स्कंद में वह सिर्फ 2 ही स्थिति है, या तो कृष्ण को हम पकड़ लें, जय श्री राम। तो हम अगर पकड़ लेते हैं तो कृष्ण की जो पकड़ते हैं तो छूटने का भय है, परंतु कृष्ण अगर पकड़ ले हमको तो छूटने का भय नहीं। हनुमान जी भगवान को जब ले जाने लगे तक लिए 2 जन पीठ चढ़ाए, नीचे नहीं चढ़ाए भगवान को कहाँ चढ़ाए? कंधे पर। क्यों चढ़ाए? क्योंकि हनुमान जी को पता है कि हम जीव हैं, हम अगर भगवान को पकड़ेंगे तो छूटने का भय भी रहेगा, परंतु भगवान अगर मेरे कंधे पर रहेंगे तो वह हमको कस के पकड़े रहेंगे और हम छूट नहीं पाएंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की। तो जैसे ही कहा, पतंजलि ने बोला योग सूत्र में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त के वृत्तियों का निरोध है। कहा वृत्तियां का निरोध किस लिए, कैसे? तो उन्होंने कहा होगा कैसे? कहा अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोधा, अभ्यास से वैराग होगी और तब वृत्तियां निरोध को प्राप्त करेगी। कहा इसको फिर इसमें साधन क्या है? कहा त्रयम् एकत्र संयम, तीनों का एकत्रित प्रयास। किस किस का? प्रत्याहार का, धारणा का और ध्यान का। कहा इन तीनों का सम्मिलित प्रयास होगा तो भगवान में हमारी वृत्ति निरोध हो जाएगी। और कहा योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तब हमको जब निरोध की स्थिति होगी तब भगवान प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 9 स्कंद जो थे वह निरोध के लिए प्रयास था, यहाँ निष्प्रयासता है। अगर 10वें स्कंद की कोई कथा सुने तो उसकी वृत्तियां स्वतः निरोध को प्राप्त हो जाती, और जब निरोध को प्राप्त होती है तो भगवान का साक्षात दर्शन होता। कहा मथुरा में प्रकट हुए श्री वासुदेव जी ने उनसे गोकुल लेकर के गए। गोकुल का अर्थ क्या होता है इसको समझेंगे। गोकुल का अर्थ है गाय का कुल, गाय का समूह। तो जहाँ गायों का समूह रहता है भगवान वहां ही जाते हैं।
जहाँ गायों का समूह नहीं रहता भगवान वहाँ नहीं जाते, लेकिन हमने गायों के समूह को नष्ट कर दिया। अब गाय की मौसी ले आए हैं जर्सी, उसके पहले गाय थी, अब गाय के जैसा जानवर। आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में खोजेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउ, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है कि गाय के जैसा दिखने वाला जानवर। गाय नहीं, गाय की अंग्रेजी काउ नहीं होती। हम लोग काउ काउ कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी काउ होती नहीं। तो कहा भगवान कहाँ रहते हैं, तो कहा गायों के समूह में। अब गौ का अर्थ फिर इंद्रिय भी होता। गो शब्देन इति जिह्वा बनती, गो का अर्थ होता है इंद्रिय। हम अपने 10 इंद्रियों को समेट के, उसके समूह को समेट करके जहां ले जाएं भगवान में, उसे गोकुल कहते, उसे गोकुल कहते। तो अब आप समझ गए होंगे कि इंद्रियों के समूह को गोकुल कहते हैं, गाय का समूह जहाँ रहता है उसे गोकुल कहते हैं। अर्थात हृदय में परमात्मा को, इंद्रियों के विषय अगर परमात्मा ही बन जाए तो हम गोकुल छोड़कर जाने वाले कन्हैया होने लगेंगे। भगवान के रोने में भी प्रमोदन है, भगवान जो रोते हैं वह भी खुशी है। आज भी माताओं को जब पुत्र होता है, अगर नहीं रोते तो वह खुश नहीं होती। यशोदा के पास लाए गए भगवान, और यशोदा सोई हुई है और यशोदा उठ नहीं रही है। वो अपने, उनको पता भी नहीं है कि हमको पुत्री जन्म लिया है, लेकिन भगवान को लाके वसुदेव जी ने बिठा दिया। तो सोचने लगे, अरे परमात्मा के आने पर उसकी स्वागत होनी चाहिए, मगर मैया तो यहाँ सोई हुई, और मैया अगर सोई हुई है तो हमारा ख्याल कौन करेगा। इसलिए भगवान रोने लगे, भगवान रोने लगे। मैया को जगाया। सुनंदा और सुभद्रा नाम की 2 सखियां हैं यशोदा की देखभाल के लिए। सुनंदा और सुभद्रा जाके नंद बाबा को बोली कि नंद बाबा अब आप दान लुटाइए कुछ। हरिओम। नंद बाबा कहा जल्दी बोलो क्या बात है, लगता है तुम बड़ी खुश हो। कहा बाबा खुशी तो आपकी हुई है। कहा क्या? कहा आपके घर आनंद भयो, कृष्ण भयो है नहीं कहा, क्या बोले? आपके घर आनंद भयो, नंद घर आनंद भयो। आनंद कहा, कृष्ण आनंद है। जिसके घर भगवान स्वयं जन्म ले वह आनंद हो जाता है। और कहा आप तो महान हैं। कहा महान कौन है? कहा जिसके घर भगवान आते हैं वही महान है। आज भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री जिसके घर आया वो तो साधारण आदमी नहीं, प्रधानमंत्री आ गया। तो ये तो दुनिया का राष्ट्रपति आ गया उसके घर में। तो महान कौन है? नंद बाबा। महान कौन हुए? नंद बाबा है। कहा वहां कि वहां नंद ने 18 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, आकर के दौड़ के आए और 18 श्लोक में भगवान की स्तुति हुई। तो कहा कि ये 18 श्लोक क्या है? तो 18,000 श्लोक के प्रतिनिधि भगवान के तौर पर नंद ने 18 श्लोक में भगवान की स्तुति की, और स्तुति करते ही भगवान का वर्णन हुआ। फिर उत्सव बनाने की तैयारी होने लगी। और उत्सव का अर्थ है कि शरीर में, हृदय में जब उल्लास भर जाए। तू ही नटवर तू ही नाग, श्याम सुंदर मुख चंदा भजने मन गोविंदा। सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं, सब देवों में कृष्ण जी बड़े हैं।
जैसे नदियों बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा। सब सखियों में राधा जी बड़ी है, राधा जी बड़ी है जी, राधा जी बड़ी है। जैसे तारों बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा। जैसे तारों बीच गंगा भजोरे मन गोविंदा। प्रहलाद उबारे, गुरदारे प्रहलाद उबारे। नरसिंह रूप धरंगा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। लीला के प्रभु नटवर नागर, नटवर नागर जी नटवर नागर। यम के खन्ना भजोरे मन गोविंदा। नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, रास रचायो जी रास रचायो। नाचत बाल मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। बोलिए श्याम रामचंद्र की, कृष्ण कन्हैया की, वृंदावन नचैया की, आज के समैया की, जय कहने वालों की, उनके बस्ती ग्राम की, उनके माता पिता की, उनके गुरु गोविंद की। जय जय सीताराम, हर हर महादेव। तो भजन तो एक बहाना था हमको आपसे ताली बजवानी। 100 ताली लगाइए, स्वस्थ रहिए। 500 ताली लगाइए, आपकी रोशनी पाइए। घर में कोई नहीं रहे ना तो भजन गा करके ऐसे कहिएगा तो लोग समझेगा कि पागल हो गई है क्या, दिन भर तालियां ठोकते रहते हैं। तो भजन गा करके तब लोग कहेगा कि नहीं भक्त हैं, इसलिए भजन गा के ताली लगा रहे हैं। एक्यूप्रेशर में हाथ में सबका स्विच है। एक्यूप्रेशर में हाथ में सबका स्विच है। ये जो है सो साइनस का है, इसमें है पीरियल पिट्यूटरी,
इसमें आँख कान का है, इसमें आँख का स्विच है, और ये जो है थायराइड पैराथायराइड, ये जो है लीवर का है, और ये जो है आंत का है, ये है एड्रीनल का, ये है किडनी का, और ये सब जितना भाग है सब नीचे बड़ी आंत का। तो कहा कि वहाँ रोग तब होते हैं जब जाने का प्रवाह, जो प्रवाह है बायो इलेक्ट्रिसिटी उसको कहते हैं हम लोग, ऑटो बायो इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका प्रवाह जब वहाँ घट जाता है तो वहाँ रोग होने लगता है। तो जैसे ही ताली बजा के हम भगवान का सेवा करते हैं तो हमारे शरीर में एक अनन्य प्रकार का रसायन निकलता है, और उस रसायन को से हमारा शरीर बिल्कुल ठीक हो जाता। तो 3 दिन जो आते हैं मेरे अथी में कथा में, उनका शरीर अपने आप स्वस्थ होने लगता। और भगवान की कृपा देखिए कि 4 दिन के कृपा में 4 दिन में भगवान का उत्सव मनाने का नहीं था तो ढोलक भी नहीं आया। जैसे ही उत्सव मनाने की बारी आ गई, भगवान ने इनके मस्तिष्क में प्रेरणा दी, यह स्वतः भक्त बनकर भगवान के उत्सव को मनाने पहुंचे। तो हम सबसे पहले इन भक्तों को प्रणाम करते हैं कि ढोलक और झाल से भगवान का मृदंग से आज उनके नंदोत्सव की स्वागत करने आए। अब आज भगवान के घर नंदोत्सव है, पुत्र जब हुआ तो नंदोत्सव मनावे, तो सारे बाल गोपाल ग्वारियां ग्वारे जितने हैं सब नए नए कपड़े सज धज कर, कल रुक्मिणी की कथा होगी, रुक्मिणी विवाह अम्बा का विवाह प्रसंग है, तो हम आपसे कहेंगे कि सब जरा साफ सुथरा लाल, भगवान के जन्म में पीला साड़ी और भगवान के विवाह में लाल साड़ी लेप पहन कर आवे, उनके विवाह उत्सव को मनावे। अगर आपको भगवान ने कुछ दिया है तो विवाह महोत्सव में अपनी बिटिया रानी के कुछ पैर छुआए प्रणाम करके दे सकते हैं, नहीं है कोई परेशानी नहीं। तो आज भगवान का हो रहा है नंदोत्सव। नंद बाबा इतने बड़े जमींदार हैं वहां के कि 11 लाख गायें उनके पास, कितने 11 लाख, और उन 11 लाख गांवों के बीच में बैठ करके नंद बाबा रहते हैं। और नंद बाबा ने बुलाया है बड़े बड़े वेदविद ब्राह्मण को, कहा साधारण ब्राह्मण नहीं, कहा कि वेदविद ब्राह्मण जिन्होंने सड़कों के प्रयास से वेद की शिक्षा पाई है, वैसे लोगों को बुलाया गया। और वेदविद ब्राह्मण आकर के बुलाने गए हैं, और तब तक इधर ग्वारियां और ग्वाले अपने खूब सुंदर सुंदर वस्त्र, खूब स्नान ध्यान करके, असल में स्नान ध्यान इसलिए कह रहे हैं कि गांव में लोग खेतों में काम करते हैं, तो जैसे ही कोई सुने कि बड़ा गांव में अच्छा बात हुआ है, भगवान आ रहे हैं, आज उत्सव मनाया जाता है, तो थोड़ा नहाते हैं, धोते हैं, साफ करते हैं, सेंट मारते हैं, जरा आयरन करते हैं। उस सब लोग अपने अपने कपड़ों में इस्त्री कर रहे हैं, और कोई सज रहे हैं, कोई धज रहे हैं, अपने वेनी कहते हैं जुट्टी को, आप लोग जो जुट्टी बांधते हैं अपने बेनी में गजरा लगा रहे हैं। गजरा फूलों ने सोचा कि जो स्त्रियां, जो ग्वारियां भगवान के दर्शन करने जा रही हैं वह कितनी प्रनम्र है, तो उनके पैरों पे गिर कर वह प्रणाम करते हैं। फूल भी प्रणाम, फूल जो गिरे उनके पैरों पर गिर कर ये उनको प्रणाम करने लगे। दूसरे संत कहते हैं कि फूल इसलिए गिरे कि अगर हम बेनी में रह जाएंगे तो सूख जाएंगे, सड़ जाएंगे, हमको जमुना जी में लोग बहा देंगे, और जमुना जी में जब बहा देंगे तो हमको ब्रज से दूर जाना पड़ेगा, और वह फूल ब्रज में रहना चाहते हैं। कहते हैं कि कम से कम ब्रज की मिट्टी में, धूल में अगर हम सूख भी गए, सड़ भी गए, तो हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण के कोमल चरण पड़ेंगे, और कोमल चरण पड़ेंगे तो मैं उद्धार हो जाएगा, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। समझ रहे हैं? दूसरा और तीसरे संत कहते हैं कि फूल इसलिए गिर रहे हैं कि जो
नई नई ब्याही हुई गोपियां हैं, गोपबालाएं आई हैं, उनको तो नंद भवन का पता नहीं है। तो रास्ते में हम अगर गिरते चले जाएंगे तो उनको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, फूल के गिरने के तरफ ही बढ़ते बढ़ते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और जब वह भगवान के पास पहुंच जाएंगे तो मेरा जीवन भगवान के लिए हो जाएगा, और मेरा जीवन जब भगवान के लिए हो जाएगा तो मेरा जीवन उद्धार हो जाएगा। किसी भी हालत में अब पुष्प से जो अभिलाषाएं हैं पुष्प की, या किसी भी हालत में भगवान के लिए है, भगवान को प्राप्त करने के लिए है, और भगवान की व्यवस्था के लिए। अब भगवान क्या हुआ कि वहां उनको पालने में लिटाया गया। पालने में लिटाने के बाद सब लोग आए हैं भगवान को देखने, लेकिन रोहिणी नहीं आई, रोहिणी अम्बा नहीं आई। कहा कारण क्या है? कहा रोहिणी अम्बा के नहीं आने का दो ही कारण है। एक तो जब से बड़े क्या हो गया, नेत्र नहीं खोलता। दूसरा, किसी भी स्त्री का जब पति कारागार में हो तो वह सुख कैसे मना सकती है? वसुदेव जी कारागार में है तो किसी से अपने पति के अलावा दूसरे को देखें? खुद चल के गई, कहा रोहिणी चलोगी नहीं, हमारे लल्ला को आशीर्वाद नहीं दोगी? रोहिणी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, वो आपका लल्ला है तो मेरा भी है। उसके बाद जसोदा ने उन्हें हाथ पकड़ा ले आई, और रोहिणी अम्बा के लल्ला को पालने के बगल में एक पालना रखकर बिठाया गया, सुलाया गया। तो लिखती क्या है कि रोहिणी अम्बा के जो लाला है बलिराम, जो एक वर्ष से आंख न खोए, करवट लगा करके हो गए कृष्ण की ओर, और आंख खोल करके देखने लगे एकटक से। संत ने कहा कि भगवान बलिराम यद्यपि राम के जन्म में लक्ष्मण के रूप में हुए थे तो वह छोटे थे, लेकिन यहाँ उनको बड़े के रूप में आना पड़ा, तो इसलिए उनको लग रहा था कि भगवान को देखे बिना हम संसार को नहीं देखेंगे, भगवान को देखे बिना संसार को नहीं देखेंगे। तो भगवान एक ही बार में चमत्कार हो गया। लोगों ने कहा अरे रोहिणी तेरा लल्ला तो अब देखो भगवान को टुकुर टुकुर देख रहा है, और ये तो चमत्कार हो गया जो एक वर्ष में नहीं हुआ वो एक समय में, एक क्षण में हो गया। उसके बाद भगवान के लिए लाया गया रूली चंदन अगर तगर। उसके बाद उनको सबसे पहले जो स्नान के लिए उनका स्नान करवाया गया, वह क्या जिसे जानते हैं, पंचामृत से, पंचगव्य से। कहा कि शरीर में अगर बहुत जहर फैल जाए तो पंचगव्य का सेवन करना चाहिए, लेकिन मौसीमा वाला नहीं, काऊ वाला नहीं, गाय वाला। क्या चीज? गाय वाला। दूध, दही, घी, गोबर का रस और गोमूत्र छान कर 8 बार मिला लिया जाता, और भगवान के पूरे शरीर पर पहले उसकी बाद आए सारे ऋषि मुनि, और ऋषि मुनि जो गर्ग ऋषि आए, तो गर्ग ने क्या हुआ कि रोहिणी अम्बा गर्ग ये कृष्ण को अपने गोद में ली, और जसोदा मैया बलिराम को गोद में ली, और ले जाके उनके आगे परखने के लिए उनको लिया कि ये विद्वान है कि नहीं। लेकिन देखते ही उन्होंने कहा कि रोहिणी तुम जिनको गोद में लिए हो ये जसोदा का लल्ला है, और जसोदा जिसको गोद में लिए हो वह तुम्हारा लल्ला है। समझ गई कि ये बड़े विद्वान हैं। और फिर उनको वहां रखा गया, गौशाले में ले जा करके कहा, अब देखिए दूसरा जगह नहीं था, नंद को बहुत जगह था, लेकिन भगवान कृष्ण को गौशाला में जमीन पर लिटाया। उतने कोमल चरण फिर उन्हें गौशाले में क्यों लिया गया? कहा क्योंकि वहां गाय का गोबर और गाय का गौमूत्र गिरा है, जिससे गौशाला पवित्र हो गई है। अब वैज्ञानिकों ने शोध निकाला
कि गोबर में बहुत अधिक ऑक्सीजन होता है, इसलिए भूत प्रेत आदि बाधाएं अगर सताने लगे तो उसको गोबर और गोमूत्र लगाकर अगर झाड़ दें तो इतना चले। ग्रह दोष यदि स्थिति चली जाती है तो देसी गाय लगाया जाने लगा उनको, इसीलिए वहां जाके लिखाई गौशाला सबसे पवित्र जगह मानी है। आए गर्ग ऋषि और गर्ग ऋषि ने सबको देखकर शंकरसन जी का पहले नाम बोले, चूंकि इसके गुण और व्यवस्था मिलती है राम से, इसलिए इसका नाम राम रहेगा। शंकरसन भी लोग इसे कहेंगे, लेकिन इनका नाम राम रहेगा। कहा कि और दूसरे बालक जो हैं, कहा दूसरे बालक का नाम नामांकन में हम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि यह दूसरे को आकर्षित करते हैं। कर्षयति इति कृष्णा, इनका नाम कृष्ण रहेगा क्योंकि यह दूसरे को अपनी ओर खींचते, दूसरे को अपनी ओर खींचते। तो कृष्ण और राम का नाम रखा गया। और इधर समस्त जगत के स्वामी, उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य अनंत हैं। जब नंद बाबा के ब्रज में प्रकट हुए तो उनका उत्सव मनाए जाने लगा। और जब नामांकन संस्कार हो गया तो गोप बानाएं और गोपियां सब एक दूसरे पर दूध और दही की फेंक कर स्वागत करने लगे। खूब दूध दही की होड़ी मची और पूरा ब्रजमंडल वाद्य यंत्रों से गूंजने लगा। मक्खन सब एक दूसरे को फेंक फेंक कर लगाना आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा स्वभाव से ही परम उदार और मनस्वी हैं। गोपों को बहुत वस्त्र और नए नए आभूषण दान करके और बहुत गौएं दी। पहले गौ जिसको दिया जाता था उसको भाग्यशाली माना जाता था और वो गाय ले गए सब लोग खुशी खुशी की गाय इस धरा धरित्री को पवित्र करती है। वैसी गाय मेरे पास नंद बाबा ने हजारों गायें दान में दी। नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित संस्कार सत्कार किया। और उनके संस्कार सत्कार करने के बाद भगवान विष्णु भी वहां से प्रसन्न हो गए, विष्णु लोक से। और वहां से कहने लगे भगवान नवजात शिशु का मंगल हो, नंद बाबा का मंगल हो। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले की भांति गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामी की तरह आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करने लगे। नंद बाबा को पता चल गया तो हो सकता है आकर के हमारे पुत्र को उठा ले जाए, इसलिए उसका जा करके कर जमा कर देना, टैक्स। तो लेकर के दूध घी टैक्स में जाता था। यह सुनकर वसुदेव जी भी बड़े प्रसन्न हो गए। वसुदेव ने देवकी से कहा, देवकी तो जानती है कि वह मेरा पुत्र है, इसलिए वह और हृदय से प्रफुल्लित हुई। फिर वसुदेव जी ने कहा, नंद बहुत देर हो गया है तुम्हें मथुरा में, इस कंस का कोई ठिकाना नहीं। जब से सुनते हैं कि भगवान कृष्ण आए हैं, उपद्रव ही उपद्रव हो रहा है, क्या पता फिर से कोई उपद्रव। और जैसे ही वह पहुंचते हैं, नंद अभी गोकुल की सीमा भी नहीं पहुंचे कि लोगों ने सूचना दी। क्या हुआ? कहा एक दिन भगवान कृष्ण रोने लगे, बहुत रोए बहुत रोए। माताओं ने कहा कि इनको नजर लग गई है, नजर झाड़ दो। तब तक इधर कंस कहता है कि इधर जिस 6 महीने के अंदर जितने शिशु जन्म हुए हैं उसको कोई मार सकता है क्या? कहा हाँ। कहा गोपियों ने, सब लोगों ने कहा महाराज ऐसे में तो बहुत हत्या हो जाएगी, दोष लग जाएगा। पहचान करके तो पूतना नाम की एक राक्षसी है, वह कंस की एक प्रकार से भृत्य है, दासी। वो कहा कि मैं जाऊंगा और मैं बालक का पता लगा के मार दूंगा। कहा कैसे? कहा रूप बदलने की क्षमता हमको प्राप्त है। मैं अपने दूध पर पयोधर पर जहर लगाकर जाऊंगी और उस बालक को मारूंगा। वह आई है और यशोदा जी के आंगन में भगवान कृष्ण तो जान रहे हैं सब लीला, इसलिए वो और रोए और रोए।
पूतना आई, बड़ी सुंदर है दिखने में, बिना किसी के कहे प्रवेश कर गई। कह अरे छोड़ो, तुमसे नहीं होगा ये बालक, हमसे चुप। और भगवान चुप हो गए, हंसने लगे। कहा वाह, ये तो बहुत बड़ी बात है। कहती है क्या, पूतना का आकर्षण इतना है कि लोग बड़े बेचैन हैं कि उठाया और अपने लेकर के बाहर निकल गए। लोगों को पता नहीं चला, क्योंकि यशोदा थोड़ा अंदर गई, इसी बीच लेके निकल गई और उसने अपने पयोधर से लगाया और लगाया तो भगवान को समझ गए। भगवान आंख बंद कर दिए। भगवान समझ गए कि अब पूतना हमको मार ही देगी। तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो पूतना को देखकर भगवान ने आंख बंद कर दी। और आंख जब बंद कर लिया तो बहुत से संतों का अलग अलग विचार। कुछ कहते, स्वामी वल्लभाचार्य ने कहा कि अविद्या पूतना है। भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि में सामने अविद्या कभी टिक नहीं सकेगी, इसलिए भगवान ने लीला किया, नेत्र बंद कर दिया। कहा, दूसरे संत ने कहा यह पूतना बाल घातनी है। कहा, पूतनपि नयति इति पूतना, जो बच्चों को खा जाती है उसे पूतना कहते हैं। कहा, यह पवित्र बालकों को ले जाती है, ऐसा जगह निकट करने वाली का मुंह नहीं देखना, इसलिए भगवान ने बंद कर दिया। जब वहां किसी को नजर लगती थी ना, तो लोग समझ जाते थे कि इसे पूतना ने कर लिया, तो उसको पूतना मुंचती यह करके झाड़ते थे सब लोग। तो यह पूतना बाल घातनी। उसके बाद इस जन्म में तो कुछ साधन किया नहीं, संभव है मुझसे मिलने के लिए पूर्व जन्म में कुछ किया हो। मानो पूतना के पूर्व जन्मों को साधन देखने के लिए ही भगवान ने ध्यान कर रहे हैं कि पूतना ने पूर्व जन्म में क्या साधन किया है, इसलिए आंख बंद कर लिए। कहा, भगवान ने अपने मन में विचार किया। एक संत कहते हैं कि पापियों का दूध कभी नहीं पिया, बंद कर लिया। फिर कहते हैं भगवान के उदर में कितना ब्रह्मांड निवास करता है। गोकुल से सोचकर यहाँ आया था कि मैं यहाँ माखन मिश्री खाऊंगा। आसो छठी के दिन, मात्र छठी के दिन ही हमको यह विष खिलाया जाए। तो यह सोचकर भगवान ने शंकर जी का ध्यान किया और उन्होंने कहा कि आज जो विष पिला, आप तो विष पीने वाले आप ही हैं, तो मेरे कंठ में आके आप बैठ जाइएगा और इस विष से मुझे निजात दिला दीजिएगा। इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दी। कहा, कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि परम स्वतंत्र ईश्वर इस दुष्टा को अच्छी बुरी चाहे जो गति दें, परंतु हम दोनों इसे चंद्रमार्ग या सूर्य मार्ग दोनों से एक भी से नहीं, यह सूर्य मार्ग है, यह चंद्र मार्ग है, मतलब आंखों से हम बाहर नहीं निकलने देंगे। तो कहा, इसलिए अपने दोनों आंखों के द्वार को बंद कर लिए। भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर दिए। कहा, नेत्रों ने सोचा पूतना के नेत्र हैं तो हमारी जाति के, उसका नेत्र जो है मेरे जात का है, मैंने उसका भी आंख है। कहा, मेरी जाति के, परंतु ये क्रूर राक्षसों को शोभा बढ़ा रहे हैं, इसलिए अपने होने पर भी दर्शन के योग्य नहीं है, तो मेरे जात का, लेकिन इसका आंख राक्षस का शोभा बढ़ा रहा है, इसलिए अब इसका हम दर्शन नहीं करेंगे, इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान। बहुत सा कारण बताए गए। नेत्र के देवता निमि होते हैं। निमि कहते हैं पलक। तो निमि में नेत्र के देवता धर्मात्मा है और उन्होंने कहा, आज तक मैंने धर्म को ही देखा, अधर्म को नहीं देखा। यह तो दुष्टा है, तो दुष्टा को हमको क्या देखना, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिया। श्री कृष्ण के नेत्र राजहंस हैं
और उन्हें बकी पूतना के दर्शन करने की उत्कंठा नहीं है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा कि कृष्ण ने विचार किया, बाहर से माता का रूप धारण कर रखा है, परंतु इसके हृदय में कितनी क्रूरता है, ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना ही उचित है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कहा, एक संत ने कहा, मुझे पीड़ा देखकर कहीं ऐसा न समझ जाए कि मेरे ऊपर इसका प्रभाव नहीं चला है, तो हम ऐसा नाटक करें कि लगे कि हम डर गए हैं और यह कहीं छोड़ के लौट जाएगी लीडर देख के, इसलिए फिर हमारा काम नहीं होगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। कहा, बाल लीला के प्रारंभ में सबसे पहल स्त्री से ही मुठभेड़ हो गई। भगवान राम को ही भी पहले ताड़का से भेंट हुई और यहाँ भी स्त्री से। कहा, स्त्री अवध्य है, स्त्री अवध्य है, लेकिन यह इतना बुरा काम करती है कि इनको वध करना ही उचित है, तो हमको वध करना पड़ेगा, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किया। भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। श्री कृष्ण के मन में आई कि करुणा दृष्टि से देखूंगा तो मारूंगा कैसे, और अगर मारूंगा नहीं तो इसका उद्धार कैसे होगा, और मैं अगर खुला नेत्र रहेंगे तो इसको भस्म हो जाएगी, को गुस्सा से देखेंगे तो उन्होंने सोचा अगर करुणा से देखे तब भी नहीं मारेंगे, गुस्सा से देंगे तो ऐसे ही भस्म हो जाएगी, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर। कहा, धात्री का वेश धारण करके, एक संत ने कहा कि धात्री का वेश धारण करके आई है, मारना उचित नहीं है, परंतु यह ग्वाल बालों को मारेगी, इसलिए भगवान ने सोचा कि वेश देखे बिना ही मार डालना चाहिए, इसलिए नेत्र बंद किए। इसमें कई बातें सोचते गए और सभी संत अपने अपने हिसाब से वो विचार कर रहे हैं कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए। तो कई कारण से भगवान ने नेत्र बंद किया, उसमें 31 कारण बतलाए। और छोटे बालकों का स्वभाव है कि अपने माँ के दूध से खेलते हैं और आंख बंद करके दूध पीते हैं, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए। तो हरिओम। तो पूतना तो हृदय से कुटिल थी, छोटी मैडम के तलवार के समान बहुत से ऊपर से मधुर व्यवहार कर रही थी, देखने में तो लगती थी कि एक भद्र महिला है, परंतु रोहिणी और जसोदा ने उसे घर के भीतर आई देखकर भी उसकी सौंदर्य प्रभा से हटकर भी होकर कोई रोक टोक नहीं कर सकी थी। खड़ी की खड़ी इधर भयानक राक्षसी पूतना ने बालक श्री कृष्ण को गोद में लेकर चली गई और भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया, दोनों हाथ से उसके पयोधर को पकड़ लिए। भगवान पयोधर को पकड़ के उसका दूध पीने लगे और दूध पी करके उस केवल दूध ही नहीं उसका प्राण भी हरण करने लगे। जितना दूध पीते उतना का उतना ही जोर से दर्द होता, चिल्लाती, अरे पूतना, अरे पूतना, छोड़ो नहीं, मुझको छोड़ दो पूतना, मुझे पूत, मुझे ना पियो। इसीलिए उसे लोग पूतना कहते, इसीलिए लोग उसे पूतना कहते। उसके बाद उसी समय डाकिनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि बालग्रह, भूत प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस और विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा आदि ने उसके अपस्मार, मृगी आदि लोग स्वप्न में देखे, वृद्धग्रह, बालग्रह आदि सभी अनिष्ट भगवान विष्णु के नामांचरण करने से भयभीत होकर नष्ट हो जाए। वाह, बहुत अच्छा। अभी तत्काल तो पूतना का शरीर 6 कोष का, कितना? 6 कोष। बोले हैं कि आधा योजन 12 कोष का होता है एक योजन,
तो 6 कोस का था। उसके बाद भगवान उसको लिए हैं और पूरा आकाश मार्ग में ले गए हैं और इतनी जोर से उनके पयोधर को पकड़े हुए हैं कि पूतना चिल्ला रही है, पूतना चिल्ला रही है। भगवान ने केवल दूध ही नहीं पिया, उसका प्राण पिया और पीते पीते उड़ते उड़ते भगवान ले गए हैं दूर ब्रज से, क्योंकि उनको पता है कि ब्रज में अगर ये गिरेगी तो बहुत सारे चीजें नष्ट हो जाएंगे, इसलिए वन से दूर ले गए और पूतना के प्राण फिर उड़ गए। वह नीचे गिरी धम्म से और धम्म से नीचे गिरी। पीछे पीछे ब्रज की गोपियां यशोदा और रोहिणी दौड़ी आ रही है, अरे कोई मेरे बाप कन्हैया को बचा लो, मेरे कान्हा को बचा लो। माँ तो बिल्कुल बात मतलब बेहाल है, दौड़ते आ रहे हैं, भूख बालक दौड़े आ रहे हैं और दौड़ करके जैसे ही पहुंचते हैं और देखते क्या है, इन गोप बालकों के बाद वह 6 कोस और पूरा 3 महल से भी ऊंची पूतना लेटी हुई है, उसका शरीर प्राण पखेरु उड़ गया है। और सब लोग ले आए जल्दी से सीढ़ी को, सीढ़ी पे से चढ़ के देखते हैं तो क्या करता है कि भगवान उनके सीने पे खेल रही है, खेल रहे हैं। सब लोग को लगा कि मेरा लल्ला तो मर गया, मेरा लल्ला तो बचेगा। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे शंकर, मेरे लल्ला की रक्षा करना। यशोदा जाती है, ब्रज के लोग जब चढ़ते हैं, चढ़ करके उसको उतारते हैं, भगवान को मुस्कुराते देख सब लोगों को बिल्कुल मतलब हैरत होता है। उसके बाद उनको ले आते हैं, ले आके फिर से उनको पंचगव्य का पान कराया जाता है, क्योंकि शरीर से जितना जहर पंचगव्य दूर कर सकता है उतना कोई नहीं। तो पंचगव्य का पान कराया जाता है, लल्ला को स्नान कराया जाता है और लल्ला स्वस्थ होते हैं। उधर पूतना का उद्धार होता है। कहा पूतना का उद्धार किस लिए भगवान ने किया? उतने के बाद भी उसने पूतना का उद्धार इसलिए किया कि राजा बलि की एक बेटी थी रत्नमाला। तो जब ये गए थे 52 रूप में उनके पास, तो 52 रूप इतना सुशोभित था कि रत्नमाला ने कहा कि सुंदर सलोना बच्चा है और कितना अच्छा लगता है, और अगर काश या मेरा पुत्र होता तो कितना होता। भगवान ने उसी समय आशीर्वाद दिया था 52 अवतार में कि कभी माँ मैं तुम्हारे अपना माँ बनाऊंगा। तो आज पूतना जहर ही सही लेकिन उनको दूध पिलाने आई तो उसको माँ मान करके उनका उद्धार किया। दूसरे समय रत्नमाला जब भगवान ने 3 पग में जमीन नाप लिया, उसी समय बोल दी कि हमारा पुत्र तुम अगर होता तो मैं तुमको जहर दे देती। तो भगवान ने कहा तुम्हारी भी बात पूरी हो जाएगी, और वह पूतना बन करके आई। वही रत्नमाला यहाँ जहर लगा करके भगवान को मार ली। भगवान के चरण कमल जितने वंदनीय हैं, फिर भी उन्होंने जिनको भी वरदान दिया उसका उद्धार किया, इसलिए पूतना को अपने लोग जो है मोक्ष दिया। पूतना को कोई साधारण जगह नहीं रखा, पूतना को भी मोक्ष। कहा यद्भ्याम भक्त हृदयस्ताभ्याम बंदावतीवतस्तनम। भगवान के चरण कमल सबके वंदनीय, ब्रह्मा शंकर देवताओं के द्वारा भी वंदित हैं। वे भक्तों के हृदय की पूंजी हैं। उन्हीं चरणों में भगवान ने पूतना का शरीर दबाकर उसका स्तनपान किया। माना कि वह राक्षसी थी, परंतु उसने उत्तम का दूध भगवान ने बड़े प्रेम से पिया। उन गौओं और माताओं की तो बात ही क्या है। कहते हैं जो सुखदेव कहते हैं, हे परीक्षित, देवकी नंदन भगवान केवल आदि सब प्रकार की मुक्ति सब कुछ देने वाले हैं। उन्होंने ब्रज की गोपियां और गौओं का दूध जो भगवान के प्रति पुत्र भाव होने से वात्सल स्नेह की अधिकता के कारण स्वयं ही झरता रहता था, भर पेट पान किया। राजन वे गौएं और गोपियां जो नित्य निरंतर भगवान कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखती थी और उसको संसार के देखती थी, फिर जन्म मृत्यु के संसार चक्र में कभी भी पड़ सकती, क्योंकि यह संसार में अज्ञान के कारण ही है। नंद बाबा के साथ आने वाले ब्रजवासियों के नाक में जब चिता की धुएं जब उसको जलाया गया ना, तो उसके शरीर से सुगंध निकलने लगा। कहा कि क्यों सुगंध निकला?
कहा भगवान ने जिसको स्पर्श कर दिया उसके सारे दुर्गंध दूर हो गए, सुगंध ही निकलते हैं। कहा आपके घर में भी चूंकि उसने भगवान तीर्थ का स्पर्श पाया, भगवान तीर्थ ने उसका पान किया, आज भी अगर कोई तुलसी गंगा जल मिला करके रोज पान करता है तो हमारे शरीर से भी मरते समय आपके सुगंध निकलते। इस प्रकार भगवान रोज लीला करते, पहले चलते घुटनों चलन रेणु तन मंडित मुख दधिलेप किए, तो भगवान चलते हैं लीला करते हैं, देखकर माता प्रसन्न होती है और दुनिया भी प्रसन्न होती है। एक बार बलराम जी और कृष्ण जी दोनों छोटे छोटे थे, बलराम दाऊ भैया तो थोड़े बड़े हैं, तो उन्होंने दोनों में निश्चय किया कि हम लोग आंगन में बहुत खेल लिए, थोड़ा आंगन के बाहर भी खेलेंगे। तो दाऊ भैया को वो चौखट के पार हो गए, परंतु इनके चरण बड़े छोटे हैं तो यह वहां फंस गए, चिल्लाने लगे मैया मैया मुझे बचाओ। यशोदा आई और गोद में ले ली और बड़े प्यार से उसको खिलाती है, हलराती है, मलराती है, दुलराती है और नन्हे शिशिर को, अपने नन्हे शिशु को रोज गोबर गैस में कीचड़ से धोती है और अंगराग लगाती है ताकि मेरे लल्ला को कुछ भी नहीं। और श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना जब चलने लगे तो अपने घर में अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। कहा कि एक दिन सवेरे शामले ब्रज कुमार श्री कन्हैया लाल जी है ना, तो भगवान इस लीला को देखकर माता फूले नहीं समा। वो इस प्रकार मैया मैया कह करके एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पर घर में मक्खन चोरी कर गई। इतने में यशोदा जी लौट आई और देख कर बोलने लगी, कृष्ण क्वासी करोसी किम पितरथ पितरी चली। कन्हैया अरे तेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है। माता की यह बात सुनते ही माखन चोर कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर माँ यशोदा जी से बोले, मैया री मैया यह जो तुमने मेरे कंकन, कहा कि बेटा क्या किया। कहा माँ तुमने जो मुझे सोने का कंगन दिया है, मैं धूप में गया था तो उसमें काफी गर्म लग रहे थे तो मैंने माखन में हाथ डाला तो इसीलिए हाथ में माखन लग गया और मुंह में जो लग गया सो अरे मक्खियां इस पर लग रही थी तो मैंने मक्खियों को मारा तो मेरे मुंह में भी लग गया। कहा बाप रे, इतना छोटा बच्चा और गोल गोल घुमा करके हमें रिझाता है, हमें ही बेवकूफ बनाता है, कहता है कि माखन मुंह में लग गया मक्खियों से। तो माथा मधुर मधुर कन्हैया की तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और उन्होंने अपने हृदय से लगाकर कहा आओ बेटा, आओ बेटा, और हृदय से लहराती है। तो भगवान सूरदास बोलते हैं, जो सुख सूर अमर मुनि गुर दुर्लभ सो सुख नंद भावनी पावे यशोदा हरि पालने। कहा कि इसको पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं, वो उसको जसोदा को फ्री में मिला है। तो एक दिन इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान का रोज शरारत बढ़ते जाता है और एक दिन जब 6-7 साल के 8 साल के हो गए तो उन्होंने रोज कुछ न कुछ शरारत करते हैं। आज कहते हैं कि मैया मैं तो चांद खिलौने लूंगा, चांद जो है ये खिलौना मुझे चाहिए। बड़ा तेजी से चांद का की ओर बता के कहते हैं, मैया कहते हैं बेटा तुमको चांद के खिलौने से क्या काज, हम तुमको चांद जैसी दुल्हन ला देंगे। कहा मैया दुल्हन तो मैंने चुन लिया। कहा किसको? कहा राधा को। कहा तुम्हारी राधा कहाँ है? तो कहा बरसाने में ब्रजभान दुलाई है। वास्तव में मैया चांद से वो सुंदर है। तो मैया बड़ी उसकी तोतली बानी सुनकर मुस्कुराई, कही कि अच्छा तुमको। तो कहा कि मैया हमारा ऐसा करो ना कि ब्याह करो। मैया किससे ब्याह कराने? तो राधा से। तो एक बार शब्दों में जो मैया बोली है ब्याह करा दो,
तो उसका थोड़ा भजन से एक व्यवस्था बने। तो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। कैसे करा दूं, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार। जो नहीं ब्याह करावे, जय श्री जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नहीं चढ़ावे। जो नहीं ब्याह करावे, तेरी गैया नहीं चढ़ावे। आज के बाद मैया तेरी देहरी पर नहीं आवे। आएगा 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 रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो प्यार। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में आते, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में आवेगी, मेरे सामने भैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने भैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने भैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊद से जात हो, जात हो, दाऊद से जात हो, बैठेंगे द्वार पे। राधिका छोरी से, राधिका छोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरे प्यार। राधिका छोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दो मेरा प्यार। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरे प्यार। चंदन की चौकी पे, चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाओ। चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाओ। अपनी जानी राधा से शरण तेरे लगवाऊं। चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाऊं। अपनी जानी राधा से शरण तेरे लगवाऊं। अपनी जानी राधा से शरण तेरे लगवाऊं। भोजन में बनवाऊंगा, बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा। छप्पन प्रकार का
मैया बैठी मुस्काए सुन बातें कान्हा की। मैया को मुस्काए अपने प्यारे कान्हा को माँ हृदय से लगाए अपने प्यारे कान्हा को। जय श्री राम। नजर कहीं लग जाए ना नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका छोड़ी से राधिकी छोड़ी से राधिका छोड़ी से राधिकी छोड़ी से मैया करा दो मेरे प्यार राधिका छोड़ी से राधिकी छोड़ी से मैया करा दो मेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है ऐसे करा दूं तेरे प्यार। उम्र तेरी छोटी है नजर तेरी छोटी है कैसे करा दूं तेरे प्यार। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया मैया करा दो मेरो प्यार। इस प्रकार माँ उनको प्रबोधती है हृदय से लगाती है। हमारे लल्ला तुम थोड़ा बड़ा हो जा तब तेरा विवाह करा दूंगा। अब बच्चे का जो व्यवस्था चांद के लिए था वह अब दूसरी चांद की तरफ हो गया। भगवान सो गए और सो जाने के बाद सब कुछ भुला गया। भगवान सो गए और सो जाने के बाद न चांद की इच्छा रह गई न राधा की इच्छा रह गई। सब कुछ भुला गए और भुलाने के बाद जिनकी बक्र उसके बाद एक दिन भगवान फिर लीला करने लगे। क्या तो माखन चोरी करते हैं तो आकर के अब उनको इन्होंने एक बाल कृष्ण मंडली बनाया और बाल कृष्ण मंडली ने कहा कि सुनो उसके अध्यक्ष हम रहेंगे और तुम लोग चोरी करते। कहा एक बार गए थे एक ईसाई स्कूल में तो वहां बच्चों को पढ़ाया जाता था लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण चोर है। भगवान तो हमको कहा कि क्या कहते हैं महाराज जी हम के भगवान कृष्ण चोर हैं। वह माखन चुराते हैं वह वस्त्र चुराते हैं वह दिल चुराते हैं गोपबालाओं का मन चुराते हैं और तो और दीनहीनों का दुख भी चुराते हैं। इसलिए ऐसे चोर को चोर नहीं चोरों का सरदार कहते हैं। ऐसे चोर को चोर नहीं चोरों का सरदार कहते हैं। और सरदार जो होता है वह संसार में सबसे संसार का उद्धार करता है। इसीलिए वह चोर नहीं महाचोर है और इस सरदार को हम भगवान कहते हैं। तो अब उनकी माखन लीला शुरू हुई। किसी गोपिका जाके मत फोड़ दिए। वह कहने आई यशोदा तेरा लल्ला बड़ा बदमाश। कहा क्यों? तो माखन हमारा चुरा लिया। कहा छोटा सा बात है माखन चुरा लिया तो कितना ले जाओ माखन। कहा इतना ही करता तब तो ठीक है। उसने माखन को निकाल कर बंदरों को दे दिया। बंदर यहाँ उस माखन को मुंह में सूंघ कर फेंक दिया। तो मानो बंदर कह रहे हैं कि तुम्हारा माखन सड़ा हुआ था और इतने दिन का था तो उसको तो घड़ा फूटना ही था और हमने फोड़ दिया। सड़े हुए माखन रख दियो ताकि बच्चे लोग बीमार पड़ जाएं। इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। और वो बंदर भी जिसको नहीं पूछता है उस खट्टा माखन को उसको तुम हमको खिला रहे हो। एक गोपी कहती है अरे तो बड़ा कहा कि यशोदा ने कहा ऐसा करो इसको ऊंचे पर टांग दो। कहा अरे बड़ा तेज है ऊंचा पर टांग क्या दें। इसने क्या किया है एक ग्रुप बना लिया और कोई जो बड़ा रहता है बच्चा उसके पास मनसुखा को नीचे रखता है उसके ऊपर रहता है श्रीदामा उसके ऊपर और उसके ऊपर और सबसे ऊपर।
कहा कि अच्छा हमको नहीं लगता, जसोदा जी हमको नहीं लगता तेरा लल्ला चोरी करता होगा, अच्छा किसी दिन पकड़ के तुम्हें दिखा दो। तो एक दिन गई सखियां, तो आज उसने सोचा आज हम सजग रहेंगे, पकड़ लिया। भगवान घुसे, जैसे ही माखन में हाथ लगाया वो पकड़ इनको पकड़ लिया। कहा और कहा जाओ, कहा भगवान ने मन में सोचा कि आज तो पकड़े गए, चोर का सरदार ही अगर पकड़ा जाएगा तो गांव में घर में तो बड़ी बदनामी होगी हमारे ग्रुप की, इसलिए बचने का कुछ उपाय सोचना चाहिए। अभी सोच ही रहे थे कि उनका एक देवर जो था वह भी इनके ग्रुप में था, उधर से आ रहा था, तो कन्हैया ने इशारा किया बोलना मत फंस जाओगे। वो कहा कि अपने अपने चले गए, हमको नहीं खाए इशारे में, कहा इधर आ जाओ, तो क्या इधर आने, तब तक उनके जेठ आगे में आगे वो घूंघट गाड़ी सखियां कि जेठ आ गए घूंघट गाड़ लेते, और उसने कहा सखियों के कान में कन्हैया ने कहा इतना जोर से मत पकड़ो, मेरे हाथ बड़े कोमल हैं टूट जाएंगे, तो थोड़ा हाथ बदल लो। तब तक उसके देवर का हाथ उसने इधर पकड़ा, ले गई कहीं साथिया। जब जसोदा जी के पास में आ, जसोदा तुम बड़ा कहती थी कि तेरा मल्लल्ला चोर नहीं है, आज मैं पकड़ के साथ में लाया हूँ। कहा रे होश में तो बोल रही हो, कहा कि क्या होश में बोल रहे हैं, कहा तेरा लल्ला पागल, तुम अपने देवर को लेके आई हो, कहते हो मेरा लल्ला। कहा उसने गौर से देखा तो बड़ी लज्जित हुई, कहा रे हम तो पकड़े थे किसको, ही कहां से आ गया, बड़ा एकदम कौतूहल है, तो बड़ा अजीब बात है। उसने माफी मांगी गई, फिर उसके बाद एक को उसने कहा था ऊपर रखो, उस दिन गोपियों ने क्या किया, पूरी इंतजाम की, पूरी सबसे ऊंचा पर रखा और उसमें घंटी बांध दी, घंटी, जैसे ही घंटी बजेगी मैं पकड़ लूंगा। उसके बाद भगवान गए, समझ गए कि ओ आज पूरा इंतजाम है, इसी इंतजाम को हमको कम करना। उन्होंने चढ़ के घंटी से कहा एक घंटी सुनो, कहा क्या तुम किसी भी तरह से नहीं बजेगा। तो उन्होंने माखन निकाला, सब गोपों को दिया, नीचे सब खाते रहे, तो घंटी नहीं बजी, उनका आदेश माना। जैसे ही भगवान ने मुंह में लगाया घंटी जोर से बजने लगी, घंटी बजने लगी तो ये कूदे और कूदे, तब तक उन्हें दौड़ करके पकड़ने का प्रयास किया, मगर ये पकड़ाए नहीं निकले। उसके बाद घंटी से कहा रे घंटी तुमको तो हम कहे थे नहीं बजने, कहा सरकार हमारे ठाकुर आप हैं, ठाकुर भोग लगावे और घंटी न बजे कैसे हो सकता, जब तक दूसरे को आपने कहते रहा तब तक तो हम बात मान लिए, लेकिन ठाकुर आप हैं और ठाकुर में घंटी न बजे ये तो हो ही नहीं सकता सरकार, फिर मेरा जीवन किस लिए है, ठाकुर के लिए तो घंटी बजनी ही चाहिए। मगर उस दिन किसी तरह से बची, उन्होंने आया, कहा यशोदा तेरा लल्ला तो आज मेरे घंटी को भी छोड़ करके भाग गया, कूद कर कहा तो पकड़ा ही जाता, कहा कि तुमको और कुछ नहीं मिलता है इसीलिए तुम कहते हैं। सच पूछिए तो यह माखन लीला का क्रम बराबर चलता है। इसके दो तीन कारण संतों ने बताए। कहा कि माखन जो गाय की थी वह जा रही थी टैक्स में कंस को, और माखन खा करके कंस जो है धीरे धीरे और बलिष्ठ होता जा रहा था और गोपबालाएं कमजोर हो रही थी, इसलिए उन्होंने घड़ा फोड़ने का काम किया और माखन चोरी करने का काम किया। दूसरा प्रश्न है कि माखन जैसे मध के निकाला जाता है वैसे गोपबालुआ चोर नहीं थे। गोपियां खुद कहती थी कि जिस दिन माखन कृष्ण नहीं खाता उस दिन माखन ज्यादा नहीं निकलता। माखन खिलाने के लिए व्याकुल रहती थी। मानो गोपियां कह रही है कि मैं हृदय रूपी घड़े में और भगवान कृष्ण के समर्पण रूपी मथानी से जब इसको मथूंगा तब माखन प्रकट होगा, और माखन जब प्रकट होगा तब परमात्मा का माखन हमारा फल है, भक्ति उसका फल है, और उस भक्ति को माखन बनाकर प्रकट कर दी थी। यही गोपियों की व्यवस्था थी, यही भगवान की बनी, क्योंकि माखन के द्वारा ही भगवान उसके पास आते थे।
माखन को देखकर ही भगवान आते थे। वह कहते थे कि साधक ने साधना का मक्खन प्रकट किया है कि नहीं। साधक ने यदि साधना का मक्खन नहीं प्रकट किया तो उसके पार हम नहीं जाए। इस प्रकार माखन लीला चलती रही, बाल लीला उनका चलते रहा। इसके बीच में एक दिन मैया ने उन्हें सकट पर बिछाया और सकट पर बिछाने के बाद माँ फिर गोद ले ली। क्या लगा मन में कि क्या होगा, मगर भगवान भारी हो गए और भारी होकर के सकट के नीचे सो के जसोदा छोड़ दी। और जैसे ही सकट के नीचे गए, सट्टासुर बनकर के सकट बैठा हुआ था। उसने भगवान को मारना चाहा। वहां भगवान ने अपने पैर से सट्टासुर को उद्धार कर दिया। इस प्रकार छोटे से उम्र में सट्टासुर का उद्धार किया। एक दिन बैठे हैं, मां भगवान उधर से तिरनावर्त आंधी तूफान बन के आया और अब भगवान को उड़ा ले जाना चाहा। मैया तो रोने लगी, अरे मेरे लल्ला को ले गया, लल्ला को ले गया। तो उन्होंने तिरनावर्त का भी उद्धार कर दिया, तिरनावर्त का उद्धार कर दिया। एक दिन भगवान बड़े माखन चोरी से परेशान हो गई थी। उन्होंने क्या किया, यशोदा ने माखन को घर में रखा था, सब दोस्तों को बुलाए और अपने घर में पड़े माखन को तो खाए ही अपना घर का भी पूरा घड़ा फोड़ दिया। और वह घड़ा यशोदा को उसकी माँ ने दिया था। तो बड़ा स्नेह से रखती थी कि मेरी माँ ने दिया है और इसको फोड़ दिया। उस दिन बड़ी क्रुद्ध हुई, आज तक उन्हें क्रुद्ध हुई थी। उस दिन बड़ा क्रुद्ध हो गई, डंडा लेकर के पूरा छड़ी लेकर के कन्हैया गली गली भागे जा रहे हैं। यशोदा कन्हैया सोचा आज माँ बड़ी गर्म हो गई है, आज तो पिटाई लगेगी पूरी। इसलिए अपने पिटाई से बचने के लिए आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे यशोदा, आगे आगे कन्हैया प्रत्येक गलियों में ब्रज की जय श्री राम। और कहा आज तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जब हाँफ गई तब बोली कि कान्हा अब हमें दौड़ने का बल है, तुम आ जा। कहा नहीं भैया, पहले अपना छड़ी फेंक दे। कहा नहीं मारूंगी, तेरी पूजा करूंगी। लो छड़ी फेंक दिया। तो उनको क्या पता कि पूजा का अर्थ मारना भी होता है। घर में जब माए बाप गर्म होते हैं, कहे आए पूरा आओ पूजा कर, बढ़िया षोडशोपचार पूजा करोगे बेटा, 16 प्रकार से तुम्हारी पूजा कर। भगवान कृष्ण ने समझा पूजा होगा तब चलते। जब वहां आए, जब चलने के लिए, तो मैया का गुस्सा तब तक ठंडा हो गया है। कहा कि आज मैं तुम बहुत बदमाशी करते हो, आज हम तुमको बांध देते हैं उखल से। उखल का मतलब खल होता। जब बालक खल के जैसा करने लगे तो उसे खल से मिला दिया जाए ताकि इसकी खलता दूर हो जाए। उन्होंने उखल से बांधने का प्रयास किया। डोरी लाते जाए घटते जाए, डोरी लाते जाए घटते जाए, डोरी लाते जाए घटते जाए, और 2 ही अंगुल बचे, 2 ही अंगुल घटे। अंत में सारे गोप बालिकाओं को उन्होंने कहा डोरी लाए, सारी डोरी समाप्त हो गई। मैया ने कहा पेट पीछे करो, थोड़ा और पीछे करो। भगवान वैसा ही करे, दुबला जैसा बनने जाए, लेकिन डोरी कभी पूरा नहीं हो। यशोदा ने कहा कि वाह, ये तो ऐसा कर दिया है। कहा कि यशोदा कृष्ण तुम बंध जाओ, अब मैं बहुत थक गई हूँ। तो भगवान कृष्ण ने सोचा मैया ने बड़ा परिश्रम किया, अब बंध जाना ही उचित है। फिर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि की और उखल से बांधा। एक बात बता देते हैं, उखल से बांधने का मतलब यह है क्यों नहीं बंधे, जिनको भगवान कहते हैं बिंदु कबीर, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के आगे सागर सप्त उदलते देखा, जिनकी वक्र भ्रिकुटी के आगे सागर सप्त उदलते देखा, उनको मां यशोदा के डर से अश्रुवृंद ढलते थे। उनकी खाली दृष्टि वक्र हो जाए तो सागर में उबाल आ जाता है। और उस प्रभु ने मां यशोदा के भय से नेत्र में मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हैं। ये भगवान की कृपा है। कहा कि भगवान तब तक नहीं बंधते जब तक साधन का अहंकार हमें रहता है। साधन का अहंकार,
वो छड़ी क्या है? साधना का अहंकार है। जैसे ही छड़ी हटी, साधना का अहंकार हुआ, मां जैसे ही हथियार डाली, यानी उसने परिश्रम कहा। दो अंगुल क्या है? कहा परिश्रम और भगवान की कृपा। परिश्रम किया, एक अंगुल बढ़ा, और जैसे ही समर्पण किया, भगवान की कृपा हुई, दूसरा अंगुल से भगवान बंध गए, है ना, दोनों के। उसके पश्चात, इसके पहले ही एक दिन भगवान मिट्टी की खा रहे थे, और खाने के क्रम में मां ने कहा कि लल्ला मिट्टी खा रहा है। कहा नहीं मां, मैं तेरा दूध पीऊंगा। तो कहा कि मिट्टी खा दिखाओ मुंह में, और जैसे ही मुंह में दिखाया, उनको तीनों लोग दिखाई दिए। बड़ा सच भी। और उन्होंने कहा कि लल्ला वो तो बेहोश हुए चले गए। एक जमला अर्जुन पेड़ था उनके आंगन में, तो उसके बीच से वो निकले, तो दोनों पेड़ को कस के खींचे, वो धड़ाम से गिरा, और उससे दो पुरुष पैदा हुए। कहा आप कौन है? श्राप दिया कि जा तुम पेड़ हो जा, अर्जुन का पेड़। अर्जुन के पेड़ में आज भी छाल नहीं होते। इधर जैसे ही धम की ध्वनि हुई, नंद बाबा दौड़े आए, और दौड़े आकर के देखा तो कृष्ण पीते जाए पीते जाए। कह रहे क्या हो गया है तुमको, आज पीते जा रहे? पेट खराब हो जाएगा, हाजमा खराब हो जाएगा। फिर दूसरा पे उधर पिलाने लगी। फिर कहा कि अरे तुम कितना देर से पी रहे हो, रोज इतना नहीं पीते, आज क्यों पी रहे हो? उसके बाद उन्होंने अपना कहा, मुंह दिखाया, कहा मैया मैं अकेले नहीं हूं पीने में। कहा क्या? तो ब्रह्मांड के सारे जीव तुम्हारा दूध पी रहे, देखो मेरे मुंह में। तो उन्होंने देखा कि सब जन्म ले रहा, सब मृत्यु हो रहा, सब ब्रह्मांड उन्हीं से निकल रहा है, सारे जीव जीवात्मा उन्हीं से निकल रहे हैं, उन्हीं से मर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। भैया को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा मैया अगर अकेले पीता तब तो मेरा पेट खराब होता, यहाँ तो ब्रह्मांड के सारे जीव उसको पी रहे हैं, इसलिए हाजमा खराब नहीं होगा। उसके बाद उपनंद ने आके कहा कि यहाँ तो गोकुल में बड़ा उपद्रव हो रहा है, तो हम लोग लल्ला को लेकर कहीं दूसरी जगह चले। कहा कहाँ चलोगे? कहा सबसे अच्छा वृंदावन रहेगा। बस वृंदावन ले गए। कहा वहां रोज को लीला होती है। एक दिन मैया ने कहा कि बस गाय तो ग्वाले के बेटे जन्मे हो, कुछ ग्वाले का उपाय करो। कहा क्या करें मैया, 7 वर्ष के हो गए हो। कहा कि क्या? तो 6ठे वर्ष के थे। कहा मैया क्या करें? तो कहा तुम गाय बछड़ा चढ़ाओ। गाय तो तुमसे नहीं चढ़ेगी, गाय थोड़ी बड़ी होती। बछड़ा चढ़ाने के लिए गए, और जब हम बछड़ा चढ़ाने के लिए गए तो इधर क्या किए भगवान, बछड़ा चढ़ने के लिए छोड़ करके भोजन करने लगे रास्ते में। और भोजन क्रम में ही ब्रह्मा जी ने इनका थोड़ा क्या किया कि चुरा लिया बछड़े, और सब गोपबालाओं को देखे कहीं कोई नहीं है, तो उन्होंने अनेक रूप धर करके गोपबाला और बछड़ा स्वयं बन गए। और 1 वर्ष तक लगातार कोई नहीं जाना वृंदावन में कि किसका बच्चा गया है, किसका बछड़ा गया है। नहीं, बस बछड़ा भी रहते, गोपबाला भी रहते। उसके बाद ब्रह्मा जी ने सोचा मुझसे तो गलती हो गई। भगवान का उन्होंने क्या किया, आकर के प्रार्थना की, स्तुति की 8 श्लोकों में, और भगवान का प्रार्थना करके कहा हमसे गलती हुई। सारे गोपबालकों को बच्चों को लौटा दिया ब्रह्मा ने। तब उन्होंने अपना स्वरूप समेटा। उसके बाद हुआ कि ब्रह्मा जी जब चले गए हैं, एक दिन मैया 56 भोग लगा रही है। 56 भोग लगाने के क्रम में भगवान जैसे ही अंदर आने लगे, क्या कहाँ है? हमारे गैया घास चढ़ती है, उसके लिए पर्वत की जरूरत है, गिरिराज पर जाती है चढ़ने, और गिरिराज पर जब चढ़ने जाती है तो वहाँ वर्षा ना हो तो घास कैसे होगा? और वर्षा के मालिक इंद्र हैं, इसलिए उनकी पूजा होती है। कहा मालिक कहा तो बड़ा बात बनाता है। कहा तो क्या करेंगे? कहा हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा क्यों करेंगे? वर्षा करना तो उनका काम, ये तो गिरिराज का
काम है कि ऊपर घास उगा रहे हैं और गैया को खिला रहे हैं, तो हम लोग गिरिराज की पूजा करेंगे। वो भजनों करबे में बाके बिहारी लाल गोपाल मन में रखियो अपने कर। हाँ ही देखो। तो गिरिराज के लिए वसुदेव के नंद बाबा ने कहा अब इंद्र नाराज नहीं होंगे। कहा कि इंद्र नाराज होंगे तो गिरिराज बचाएंगे। कहा गिरिराज बचा लेंगे? कहते हाँ, तुम्हारा विश्वास है? कहते बिल्कुल। गोविंद बोलो भाई गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय। तो भगवान रोज गाय को उच्चारण करते हरि हरि बोल, गोविंद माधव हरि हरि बोल, राधा माधव। एक भजन से हम आपका सेवा करते हैं, थोड़ा सा एक स्टेज। तो छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मोरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटो छोटो ग्वाल, छोटो सा मोरे मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो मोरे मदन गोपाल। छोटो सा मोरे मदन गोपाल। गाँव खाए गैया गाँव खाए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, गाँव खाए रमेरो मदन गोपाल। घास खाए मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। माखन मिश्री खाए मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो छोटो सो छोटो सो हमरो मदन गोपाल। छोटो सा मोरे मदन गोपाल। छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो हमरो मदन गोपाल। छोटो सा मोरे मदन गोपाल। छोटो सो हमरो। आज तक तो तुमने मुझे घर में घुसने से मना नहीं किया, आज कौन सी बड़ी बात हो गई? कहा जानते नहीं आज वार्षिक पूजा है,
हम लोग वार्षिक पूजा करने जाते हैं, क्योंकि गोवर्धन पर भगवान इंद्र की कृपा से बरसात होती है। कहा नंद बाबा को कृष्ण कन्हैया ने कहा कि ये कौन सी बात है, भगवान के कर्मचारी हैं इंद्र, उनका तो काम ही है बरसात कराना, तो बरसात कराते हैं, इसके लिए घूस की क्या आवश्यकता है, या घूस देकर के आप उनका आदत क्यों बिगाड़ते? तो कहा तो क्या करें? कहा अगर पूजा करना हो तो गौचारण करने हम जाते हैं गोवर्धन पे, गिरिराज पे, पूजा तो गिरिराज भगवान की जय। तो आपके सामने गिरिराज भी आ गए हैं। तो क्या हुआ कि कहा भगवान को सुबह में नंद बाबा से उन्होंने कहा बाबा हम लोग के लिए उन्होंने ब्रज के ऊपर आप गिरिराज को अपने बाएं कंठ छोटी उंगली के नाखून पर धारण कर लिखाया है। 7 कोस के गिरिराज को 7 वर्ष के कृष्ण ने अपने नाखून पर धारण किया। और जैसे ही धारण किया 7 रोज तक इंद्र बरसात करवाते रहे, उमड़ घुमड़ कर बरसात, जितनी उनकी शक्ति थी, क्षमता थी, वर्षा करवाते रहे। और सारे गोपबालाओं को, सारे ब्रज गोपों को उन्होंने अपने गिरिराज के नीचे ले लिया, और गिरिराज के नीचे लेकर के एक बूंद भी कहीं जल नहीं गिरी। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, बोलिए गिरिराज भगवान की जय। गोपबालाओं ने सोचा कि इनकी उंगली थक जाएंगे, तो चलो अपनी अपनी लाठी लगा दें। तो उन्होंने लाठी लगा दी। थोड़ी देर बाद सब आपस में कहने लगे अगर मैंने लाठी लगाता तो कृष्ण थक जाता, तो क्या थोड़ा सा अपना नाखून नीचे कर ले। थोड़ा सा ही नीचे किए कि लाठी टूटने लगी। बोले अरे तुम लाठी धर लिया तो सब लाठी तो टूट गई। कहा अब कहीं हम न चप जाए। धारण किया। किसी ने कहा कृष्ण ने नहीं उठाया। कहा कैसे? कहा राधा ने उठाया है। कहा राधा ने कैसे उठाया? यहाँ तो कृष्ण उठाए हुए थे। तो बोला राधा जी आ गई। राधा जी ने कहा, वो भी वही थे, तो राधा जी ने कहा कि तुम्हारे बाएं तरफ आपका सम्मान खतरे में हो, कहीं जाना हो तो गाय ही आगे जाती है, और गाय सुरभि गाय को आगे ले गए हैं। और जानते हैं कि भगवान किसी पर कोप कर सकते हैं, गाय पर नहीं, क्योंकि गाय उसकी प्रिया है, गाय उसकी आराध्या है। तो इसलिए सुरभि आगे गई। समझ गए भगवान इंद्र अब लज्जित है, तो उन्होंने कहा कि चूंकि तुम हमारे अब भगवान के आगे गाय है, पीछे गाय है, अगल बगल गाय है, इसलिए गाय के बीच में निवास करते हैं। इसलिए अब इंद्र की ऊपर उनकी नाराजगी दूर हो गई है। उसके बाद उनको बड़ा 18 श्लोकों में इंद्र ने प्रार्थना की है, और प्रार्थना करने के बाद भगवान ने इंद्र को आशीर्वाद दिया और इंद्र को अपराध मुक्त कर दिया। उसके बाद भगवान गोप आज की जो गोप लीला है वह गोवर्धन लीला तक कहाँ गए भैया? गोवर्धन लीला वाले गोवर्धन लीला तक ही हम लोग यहाँ रोकेंगे, क्योंकि कल जल्दी हो जाता है। इसलिए जिनको विवाह में देर हो रही है वह भी, चाहे पुत्र पुरुष रहे या स्त्री, वह भी कल आवेंगे, और हमारा दक्षिणा भी साथ में के हर एक कोटि अपराध। इसलिए 20 दिन के बाद आप 20 लोग तक यह सूचना पहुंचाएं। कहाँ गए शिव कुमार जी? एक भजन से सेवा हो। बाबू जल्दी आइए। तब तक पूजा होने लगी गिरिराज की, और इधर सब लोग गीत गाने लगे। श्री गोवर्धन महाराज विराज गयो, श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा, श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। उस पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े
मुकुट विराज रहे श्री गोवर्धन महाराज के माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज के माथे मुकुट विराज रहे। तुम पान चढ़े तुम फूल चढ़े तुम फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार और चढ़े दूध की धार। तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज